हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उमंग भाटिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा मैजिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रेयर जिसका नाम है हो ओपोनोपोनो प्रेयर। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा फनी साउंड कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है। साथ ही साथ इस वीडियो में इस प्रेयर के बारे में A to Z मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, किस टाइम करना है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और थोड़ी सी इसकी बैक स्टोरी। बिकॉज मैं ये बिलीव करती हूँ कोई भी रिचुअल करने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले अगर आपको उसका एक रीज़न पता होगा ना, एक माइंड को एक लॉजिक पता लग जाएगा ना, तो उसको करने का जो शिद्दत है, जो बिलीव है और इस सब चीज़ों के साथ जो एनर्जी रिलीज होगी ना, उस बिलीव के साथ उस प्रेयर को करोगे, एनर्जी रिलीज होगी ना, इट विल वर्क लाइक मैजिक। क्योंकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड है तो इसको शिद्दत से करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, ये जो प्रेयर है ये बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट प्रेयर है। साथ ही साथ इस प्रेयर का एक मतलब है, इस वर्ड का मतलब है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वर्ड है जिसका मतलब ये है टू क्लीन, टू डिलीट एंड टू रेक्टिफाई। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी कमरे को साफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम साफ करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं उनको जो भी हमें नहीं चाहिए होती है उनको डिलीट करते हैं अपनी लाइफ से, उठाकर उसको डस्टबिन में फेंकते हैं। हमारे रूम से वो चीज़ डिलीट हो चुकी है। उसके बाद हम अपने स्पेस को क्लीन करते हैं। क्लीन यानी कि जितना भी नेगेटिव एनर्जी थी हमने उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दी है, बाकी चीज़ों को क्लीन कर दिया है और अपनी इस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर दिया है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन आवर रियल लाइफ। अगर हम अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम इन तीनों स्टेप्स को फॉलो जरूर करेंगे। सो गाइज, बेसिकली ये एक हवाईयन प्रेयर है। सो इसकी बैक स्टोरी ये है कि एक बार हवाई में एक मेंटल हॉस्पिटल था। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स जो थे बहुत स्पीड से भर्ती हो रहे थे। एंड बहुत ही ज़्यादा मेंटल इंसैनिटी के केसेस थे, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि एक तो इतने रैपिड इंक्रीज कैसे हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से, एंड ऑल्सो जितने भी लोग एडमिट है वो ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशान होने के बाद उन्होंने एक डॉक्टर है जो कि थेरेपिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर यूलिन, उनसे उन्होंने कंसल्ट किया और उन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर जो है हमारी, उसको परफॉर्म करना शुरू किया। जैसे ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया, धीरे 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 उन्होंने ये नोटिस किया कि जितने भी पेशेंट्स थे वो सारे के सारे जल्दी ठीक हो रहे थे, स्पीडी रिकवरी हो रही थी। एंड धीरे 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 जैसे ही टाइम बीतता गया और बहुत ही जल्दी से जितने भी पेशेंट्स थे वहाँ पे ठीक होके अपने घर जा चुके थे एंड वहाँ पर एक भी पेशेंट नहीं बचा था। तो तब से ये वाली प्रेयर है बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी है एंड ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल वे में वर्क करती है। क्योंकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड है तो इसको शिद्दत से करना बहुत ज़रूरी है। जितनी आप शिद्दत लगाएंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे। इस प्रेयर की एक खासियत और भी ज़्यादा है कि आप ये प्रेयर अपने लिए तो कर ही सकते हैं, ये आप और लोगों के लिए भी कर सकते हैं। जितने भी साइकिक मीडियम्स हैं, जितने भी टैरो कार्ड स्पेशलिस्ट हैं जो कि और लोगों को कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेशंस करते हैं, उनकी हीलिंग करते हैं, तो वो लोग इनके लिए इस तरीके की जो प्रेयर है, ये प्रेयर स्पेसिफिकली आप यूज़ कर सकते हैं एंड ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगी। जितनी स्पीडी रिकवरी आप खुद के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी शिद्दत से दूसरों के लिए कीजिए तो वो उनको भी इतनी ही जल्दी इफेक्ट करेगी। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कि इस प्रेयर को हमें करना कैसे है। ये प्रेयर बहुत ईजी है, इसके सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आई एम सॉरी, हमें माफ़ी मांगनी है। सेकेंड इज फॉरगिव मी, थर्ड इज थैंक यू एंड फोर्थ इज आई लव यू। ऐसा भी बताया गया है, ऐसा भी प्रूव हुआ है कि इसको शिद्दत से करने की वजह से आपकी बॉडी केमिकल रिलीज करती है जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी वाइब्रेशंस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट था आई एम सॉरी, मतलब आप यूनिवर्स से आप माफ़ी मांग रहे हैं। जब हम माफ़ी मांगते हैं तो क्या होता है, हमारे जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जेलेसी और अहंकार, सब कुछ जो होता है वो एक तरीके से तहस नहस हो जाता है। फॉरगिव मी मीन्स आप यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करें कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट है थैंक यू। थैंक यू मीन्स आप ये मान रहे हैं कि यूनिवर्स ने, सबने, इस पूरी कायनात ने आपको माफ़ कर दिया है। उसके बाद आई लव यू बोल रहे हैं, यानी कि आप यूनिवर्स को थैंक यू, आई लव यू बोल रहे हैं। एक तरीके से आप प्यार का रिश्ता बनाना चाहते हैं। ये अब मैं सिर्फ यूनिवर्स का एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। जब आपको कोई भी चीज़ यूनिवर्स से चाहिए होती है तो इसको आपको बहुत ही फीलिंग के साथ, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ करना है। अब आपको कैसे बोलना है इसे, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
ये वाली जो प्रेयर है आप किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करने से पहले कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो प्रेयर है ना, एक तरीके से आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस को, आपके नेगेटिव इमोशंस को एक तरीके से ये मतलब यूनिवर्स की तरफ भेज देती है, जिसमें क्या होता है कि यूनिवर्स अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं आपकी सारी नेगेटिविटी को, एंड वो रेडी हो जाते हैं आपको पॉजिटिविटी देने के लिए। साथ ही साथ जब आप थैंक यू एंड आई लव यू बोलते हैं तो आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, जिससे आपके साथ जो आपका यूनिवर्स का जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज्यादा बन जाता है। तो कोई भी आपको टेक्निक करनी हो जो कि आपको लग रहा है कि ज्यादा वर्क नहीं कर रही है मेरे लिए, तो उसके लिए एक रामबाण इलाज ये भी है कि इस प्रेयर को पहले आप परफॉर्म कीजिए, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, आपका माइंड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। एंड इस प्रेयर को करने के साथ साथ एक कॉशन और भी है कि आपको जब भी ये प्रेयर परफॉर्म करनी है उस दिन से लेकर 2-3 दिन तक आप ट्राई कीजिए कि आप किसी की भी गॉसिप नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट कंप्लेनिंग अबाउट योर लाइफ, क्योंकि ये वाली प्रेयर जो है एक तरीके से आपके पूरे ऑरा के साथ, आपकी वाइब्रेशंस के साथ बिल्कुल अलाइन हो जाएगी, एंड साथ ही साथ वो उसी तरीके से वर्क करेगी। अगर आप इस चीज को परफॉर्म करने के बाद बिचिंग कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो चीजों पर इफेक्ट आ सकता है। सो आपको अपनी पूरी बॉडी को एक पॉजिटिव जोन में रखना है, एंड साथ ही साथ अपनी मैनिफेस्टेशन, कोई भी आप मैनिफेस्टेशन इसके साथ आप कर सकते हैं। And also, this is one of your manifestation technique as well.